राम राम दोस्तों, एग्रीवॉच इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ड्राई एनिमल होते हैं उनको क्या खिलाना है, कैसे रखना है, और अगर वो दूध नहीं दे रही तो उन्हें हमें क्या खिलाना चाहिए, प्रेग्नेंट है तो उसको क्या खिलाना चाहिए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आज का, वो डेयरी फार्म का बहुत ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि जब दूध नहीं आता तो इंसान उनको खिलाना बंद कर देता है। उनको एक साइड बांध कर सूखा चारा खिलाता रहता है या सूखा भूसा खिलाता रहता है। उससे आपका जो फ्यूचर है डेयरी का, वो हमेशा डाउन की तरफ चला जाता है। ये इंसान कभी समझते ही नहीं है, इसलिए डेयरी फार्म लॉस में जाते हैं, इसलिए डेयरी फार्म नुकसान में जाते हैं कि वो जो पहलू बिंदु होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ दूध ही दूध पर ध्यान देते रहते हैं। ड्राई एनिमल पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आगे जो फ्यूचर में जब वो बच्चा देगा तो वो कैसे प्रोडक्शन में आएगा, कैसे बच्चा स्वस्थ होगा, कैसे बीमारियों से लड़ेगा। तो आपको इन चीज़ों में क्या क्या ध्यान रखना है। अगर आपके पास भी ड्राई एनिमल है, 2 से 3 महीने ब्याज की गाय है, भैंस है, जर्सी है, एचएफ है, क्रॉस है, कोई भी एनिमल है अगर आपके पास, वो ड्राई में चला गया, इसका मतलब वो 2 से 3 महीने बाद बच्चा देने वाला है, तो आपको उसको क्या खिलाना है। तो पिछली वीडियो में हमने पूरी जो फीड मैनेजमेंट डाला है, पूरी जो मिल्किंग एनिमल वाला फीड मैनेजमेंट है, वो आपने जाके ज़रूर देखा होगा। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने पूरा फीड बताया जो एनिमल दूध देता है। अब इसमें हम बताएंगे आपको वो एनिमल जो दूध नहीं दे रहा, लेकिन 2 से 3 महीने बाद वो बच्चा देकर दूध देना स्टार्ट कर देगा। हमें उसे दाना आधा किलो से 1 किलो दाना खिलाना है पर डे। मिनरल मिक्सचर पर डे देना है आपको। उसको दाना ज़रूर देना है, जो हम मिल्किंग वालों को देते हैं उससे आधा देना है, लेकिन देना ज़रूर है। सूखा चारा, हरा चारा भी उसको देना, क्योंकि फाइबर की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे, और एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको उसको हरा जो सूखा भूसा होता है, सूखे भूसे से एनर्जी मिलती है, तो आपको वो भी उसको देना है। आधा कर देना है दाना, जो है देना ज़रूर है दोस्तों। यही तो बात होती है, हम उसको दाना नहीं देंगे तो अगला प्रोडक्शन उससे अच्छे से नहीं लेंगे। आगे जो वो ब्याएगी, जो बच्चा देगी, बच्चा भी हमारा स्वस्थ नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी बात है, वो दूध भी उतनी कैपेसिटी पर नहीं दे पाएगी। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हमें उसे कम से कम 1 से 1.5 किलो दाना देना है। दिन में 2 किलो, 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को उसको दाना देना ही है आपको। और उसको मिनरल मिक्सचर, विटामिन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपको उसको देना ही है ये सब चीज़ें। और जब 8वें 9वें महीने में पहुँच जाए तो आपको मिनरल मिक्सचर तब तो पक्के में ही देना है, अगर आप शुरू से नहीं दे रहे हैं तो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो ड्राई एनिमल होते हैं वो आपके डेयरी फार्म का भविष्य है, और जो मिल्किंग एनिमल है वो आपके डेयरी फार्म का प्रेजेंट है। तो हमें ड्राई एनिमल को हल्के में नहीं लेना है, हमें उनको भी प्रॉपर जो डाइट है उनको देनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, उनको नमक, सोडा, उनको जो भी आप डाइट दे रहे हैं उनको दीजिए। जो मिल्किंग एनिमल है उससे दाना आधा कर दीजिए आपको, क्योंकि इसलिए तो वो लोग बोलते हैं ना कि जो ड्राई एनिमल है वो नुकसान होता है, क्योंकि ड्राई एनिमल ज़्यादा मत रखो। मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं रखो। अगर ड्राई एनिमल आपके पास 9 महीने के हैं, 9 महीने बाद बच्चा देगा, तो उसको निकाल दो फार्म में से। ड्राई एनिमल मतलब होता है 2 से 3 महीने बाद गैप आपको बच्चा दे देगा। वो ड्राई एनिमल डेयरी फार्म में सूटेबल है, आपको वो प्रॉफिट भी देगा, और आपको जब 2 से 3 महीने बाद बच्चा देगा, उसके बाद वो एक बच्चे के साथ साथ आपको 4 से 5-10 लीटर दूध का प्रोडक्शन भी देगा। तो आप उसको मत निकालिए, वरना लंबे समय तक अगर गाभिन पशु है आपके पास तो उसको निकाल दीजिए। तो ड्राई एनिमल को भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, इनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और इनमें कोई भी गंदगी में इनको नहीं बांधना है। आपको ये नहीं समझना है कि ये ड्राई हो गया अब इसको अलग बांध दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको उसको डाइट भी देना है, पानी भी देना है, नमक भी देना है, सोडा भी देना है, और मिनरल मिक्सचर भी उसको ज़रूर देना है। और उसको कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पर छोड़ दें जिससे वो चल फिर सके। वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके टहलने के लिए आप थोड़ी सी जगह है उसको कवर्ड कर दीजिए, ताकि वो टहल सके। ड्राई एनिमल का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, उसको दाना आपको आधा कर देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे इस एग्रीवॉच इंडिया चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डेयरी को प्रॉफिटेबल बनाइए, किसान बनेगा बिजनेसमैन। तो दोस्तों, हमसे जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। राम राम दोस्तों।